अच्छा, रदवान फोर्स का कमांडर था इब्राहिम अकील। ही वॉज वॉन्टेड बाय द यूएस। इसके ऊपर 7 मिलियन की बाउंटी रखी थी, $7 मिलियन की। 1983 में रदवान ही था जिसने लेबनान में कई 100 अमेरिकन को मार दिया था अटैक में, और उसको ग्रेट जिहादिस्ट लीडर करके बोल रहे हैं हिजबुल्लाह वाले कि मर गया, ये शहीद है, वहीद है, ये सब है ड्रामा जो इनका होता है, वो सब ड्रामा कर रहे हैं। पर मैं फिर कहता हूं आईडीएफ बहुत बढ़िया करा, आपने 4 मिसाइल मारी, आपको 40 मारनी चाहिए थी। अच्छा, इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने यह बोला है कि लेबनान ने 150 रॉकेट फायर करे। ये कत्यूशा रॉकेट्स विच आर ओरिजिनली रशियन रॉकेट्स, ओरिजिनली अब 10 कंट्रीज बनाती हैं, तो ये सोचने वाली बात नहीं है कि कत्यूशा रॉकेट इसका मतलब रशिया ने सप्लाई करा है, नहीं। कत्यूशा रॉकेट्स ईरान भी बनाता है, ये आए हैं ईरान से, ये जिन्होंने रॉकेट फायर करे हैं। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई एज यूजुअल, और इन्होंने 150 रॉकेट फायर करे हैं लेबनान से इजराइल के अंदर। कुछ नहीं हुआ इजराइल को, थोड़ा बहुत कुछ डैमेज खिड़कियां खड़की होंगी, इसके अलावा कोई बंदा नहीं मरा यहां पे। अच्छा, एक और चीज आ रही है कि रिंसन जोज, भैया रिंसन जोज कौन था? ये एक इंडियन है, केरला का रहने वाला है ये बंदा। और रिंसन जोस के बारे में यह खबर आ रही है कि नॉर्टा ग्लोबल लिमिटेड एक कंपनी है, एक्विजिशन किया था रिंसन जोस ने, और रिंसन जोस जो कि ओरिजिनली केरल के रहने वाले हैं, लोग कह रहे हैं इन्होंने मदद करी इजराइल की, ये पूरे पेजर वाले मामले में। तो उसमें एक इंडियन एंगल भी है, देख लो भाई। नॉर्वे का सिटीजन है ये, और ये ओरिजिनली है वायनाड डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, केरला में। ये नॉर्वे चला गया था 10-12 साल पहले, और तब से ये सब इन कामों में लगा हुआ है। तो इजरायलीज की इसने मदद करी। दोस्तों, मैं 2-3 चीजें बताता हूं आपको, ये बढ़ने वाला है मैटर। ये मैंने चाणक्य डायलॉग्स में भी बताया था, जो मेरा शायद कल रिलीज हुआ था चाणक्य डायलॉग्स, उसमें मैंने बताया था कि ये होगा, ये बढ़ेगा मामला। मैंने मैप पे बताया था ये बढ़ेगा। अब इजराइल इनको ठोकेगा, और इजराइल इनकी भी जमीन लेगा, और नहीं ली है, अगर मंशा नहीं है तो मैं कह रहा हूं ले लो इनकी जमीन। क्योंकि जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया था तब भी कह रहे थे कि इजराइल को मारेंगे, जब तुमने सारी इनकी गाजा पट्टी में जमीनें छोड़ दी थी। मैं अब हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा, दैट इज लेबनान, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पैलेस्टीन। जब तुमने इनकी गाजा पट्टी में जमीनें छोड़ दी, वेस्ट बैंक में जमीनें छोड़ दी, इनको वो भी हजम नहीं हुआ, इनको घी हजम नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बुरा बनना ही है तो जमीन लेके बुरे बनो, एक्सपैंड करो इजराइल को और इनको भगाओ वहां से। दे एनीवे डोंट डिजर्व एनी लैंड ऑफ देयर ओन, इनको वहां से भगाओ। यही मैं आईडीएफ को बोलूंगा कि यू नीड टू एक्सपैंड योर टेरिटरीज, यू डोंट हैव इनफ स्पेस टू फाइट अ वॉर। ठीक है ना? इजराइल इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एंड आई वॉन्ट, और ये मेरी मंशा है, इट इज माई डिजायर, नॉट वॉन्ट बट इट्स माई डिजायर, दैट इजराइल ऑल्सो ग्रोज vertically it's pretty large, but horizontally it's small. I want Israel to grow horizontally and occupy more land, right? Especially towards the West Bank area, because one side is the sea. So towards the West Bank area, Israel should expand its territories and just, put your forces there and fight it out, because there is no other way. और कोई रास्ता नहीं है, ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको छोटी सी, ये सारा का सारा फ्रॉड है कि फिलिस्तीन का मामला है और ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है। कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ठीक है? ये सारे के सारे पैलेस्टीनियंस झूठे हैं, मक्कार हैं, दे लाई। ईरान फंडेड मामला है पूरा। और ये जो लड़ाई है यहूदियों की, ये आज से शुरू नहीं हुई है, ये 1400 साल पुरानी लड़ाई है। ये रिलीजियस लड़ाई है, ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। ये पॉलिटिकल लड़ाई है ही नहीं। दिस इज मैंडेटेड बाय स्क्रिप्चर, दिस इज अ रिलीजियस वॉर that is happening. Please understand this is a religious war. और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मैं प्रूव कर सकता हूं रिलीजियस वॉर है इसका, कि इजराइल ने वेस्ट बैंक का एरिया ले लिया और इजराइल ने गाजा पट्टी ले ली, और इसका कोई 2 रुपए का लेना देना नहीं है। जब से इजराइल, मॉडर्न इजराइल स्थापित हुआ है, एंशिएंट इजराइल तो हजारों साल पुराना है, मॉडर्न इजराइल जब से स्थापित हुआ है तब से ये लोग अटैक कर रहे हैं। तब कौन सा इजराइल ने इनकी जमीन ले ली थी? इट वॉज थ्रू अ यूएन मैंडेट दैट इजराइल वॉज, मॉडर्न इजराइल वॉज क्रिएटेड थ्रू अ यूएन मैंडेट। फिर